आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारी एक वीडियो पर एक कमेंट आया था और उस कमेंट में उन्होंने जो प्रश्न किया है, अपनी जो बात कही है, मुझे लगता है कि उस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसमें कहा है कि हमारे लोगों को, जो संत रैदास को मानते हैं, उनको हरि शब्द का प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हरि शब्द हिंदुओं में कृष्ण परंपरा की निशानी है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संत रैदास के ऐसे अनेक वचन हैं जिसमें वे हरि और राम शब्द का और इसी प्रकार के अन्य शब्दों का उल्लेख करते हैं। जैसे वे कहते हैं, थोती काया थोती माया, थोथा हरि बिन जन्म गवाया, थोता पंडित थोती बाणी, थोती हरि बिन सबे कहानी। तो क्या कहते हैं? थोती काया थोती माया, थोता हरि बिन जन्म गवाया। यहाँ पर हरि शब्द का उल्लेख करते हैं। कहते हैं थोता पंडित थोती बाणी, थोथी हरि बिन सबे कहानी, थोथी हरि बिन सबे कहानी। यहाँ पर हरि शब्द का उल्लेख करते हैं। एक अन्य वचन में कहते हैं, हरिसा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भासे रे दास। हरिसा हीरा छाड़ी के, यहाँ पर उन्होंने हरि शब्द का प्रयोग कर दिया। और राम शब्द का प्रयोग भी वे करते हैं, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमारग होई के, साची प्रीत बिनु राम न पाया। और उनका एक वचन ऐसा भी है जो मेरे याद आता है, जिसमें वे हरि और राम इन दोनों शब्दों का उल्लेख एक साथ करते हैं। कहते हैं कि जिह्वा भजे हरि नाम नित, हत कर ही नित काम, रैदास भय नहीं चिंत हम मम चिंत करेंगे नाम। तो इस वचन में उन्होंने हरि और राम शब्द का उल्लेख अनेक बार किया। तो उनका जो प्रश्न था उसमें एक भय है, और भय यह है कि हरि शब्द से वे अर्थ समझ रहे हैं श्री कृष्ण से, और जैसे ही अर्थ हरि से श्री कृष्ण का समझा जाता है, तो कहीं ना कहीं संत रैदास की जो भावना है, उनके दर्शन का जो केंद्र है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और ये भूल इस वजह से होती है कि वो जो कहना चाह रहे हैं संत, हम उनकी बातों को, उनके इशारों को समझ ही नहीं रहे हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि संत रैदास ने ही इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। आप अन्य संतों की जब वाणी को आप टटोलोगे, उन्हें जब आप पढ़ोगे, उनका जब आप अध्ययन करोगे, तो आपको वहाँ पर भी इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। कबीर साहब का वचन है, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। कबीर एक अन्य वचन में कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे मेरे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और इसी प्रकार जब आप पढ़ते हैं, दरिया एक संत हुए हैं, उनका एक वचन है, कहते हैं, नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करें नमो नमो भगवंत। एक संत हुए हैं मलुकदास, वे भी कहते हैं, वे कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो अनेक संतों ने हरि शब्द का, राम शब्द का, साईं, ठाकुर, इस प्रकार के अन्य शब्दों का उल्लेख किया है। तो संतों का जब इस प्रकार का हम कोई शब्द पढ़ते हैं, उनकी कोई वाणी पढ़ते हैं, उनका कोई दोहा पढ़ते हैं, तो उनके हरि और राम से अर्थ आप वो मत लगाइएगा जो सामान्यतः अर्थ प्रचलित हैं। उनके राम और हरि वे नहीं हैं जिनके हमने बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, जिनकी हम कथाएं सुनते हैं, जिनके इर्द गिर्द कहानियाँ खड़ी हुई हैं, जिनके जन्म मरण के बारे में हमको पता चलता है, जिनका रूप है, रंग है, आकार है। उन राम और हरि की बात संत नहीं कर रहे हैं। रैदास जी खुद अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि रैदास हमारो राम जी दशरथ करी सुतनाही, राम हमारा माही रमियो बिसब कुटुम्ब माही। क्या कहते हैं कि रैदास हमारो राम जी दशरथ करी सुतनाही, हम उस राम की बात नहीं कर रहे हैं जो दशरथ का पुत्र है। राम हमारा माही रमियो, कि हमारा जो राम है वो तो हमारे भीतर ही रम रहा है, वो तो हमारे भीतर ही मौजूद है। वो सत्य जिसको तुम कभी मंदिर में, कभी गिरजों में, कभी मस्जिद में, कभी यहाँ वहाँ अनेक तीर्थ स्थलों पर ढूंढ रहे हो, वो तो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, वो तो मेरे भीतर भी मौजूद है। और जब हम उसे जानते हैं तो इस पूरे जगत में हमें उसकी प्रतीति होने लगती है। बिसब कुटुम्ब माही। एक अन्य वचन से भी और उनकी बात स्पष्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि जो खुदा पूरब बसे, तो जो खुदा पश्चिम बसे तो पूरब बसत है राम, रैदास से वो उस ठाकुर को तिही का ठाउन नाम। कहते हैं कि रैदास से वो उस ठाकुर को, कि हम तो उस ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, तिही का ठाउन नाम, कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है और जिसका कोई नाम नहीं है। अब फिर भी उसे नाम देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने संदेश को आप तक लेकर के जाना है। तो जब भी बात, वो ऐसी बात, अकथनीय बात जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, उसको शब्द देने पड़ेंगे, तो भाषा तो आपकी ही उपयोग करनी पड़ेगी।
तो उनके राम और हरि जो हैं वो परमात्मा के लिए कहे गए पर्यायवाची हैं। और परमात्मा जब मैं कह रहा हूँ तो इसका अर्थ है, या संतों का अर्थ है, कि आपकी ही चेतना की जो उच्चतम संभावना है उसी को उन्होंने परमात्मा नाम दिया है। जब आप अपनी चेतना के शिखर पर मौजूद हो जाते हो, जब आपका मैं भाव मिट जाता है, तब उस स्थिति में जो शेष बचता है उसी स्थिति को उन्होंने परमात्मा कहा है, उसी स्थिति को उन्होंने राम कहा है, उसी को उन्होंने हरि कहा है। जब आप व्याकरण पढ़ते हो तो व्याकरण में आपने एक पढ़ा होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, उसमें किसी शब्द का प्रयोग होता है लेकिन उस शब्द के जो अर्थ होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। जैसे श्लेष अलंकार का एक उदाहरण मेरे याद है, गुनते लेत रहीमजन सलील कूपते काड़ी, कूप होते कहू होते हैं मन काहू को बाड़ी। तो इस वाले वचन में, इन दो पंक्तियों में गुण शब्द जो आया है उसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है गुण और दूसरा अर्थ होता है उसका रस्सी। तो इसी तरीके से जब कोई संत राम, हरि या किसी अन्य प्रकार का कोई वचन कहे तो आपको ध्यान रखना है कि वो उस निर्गुण निराकार परमात्मा की बात कर रहे हैं, जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, जिसका कोई रूप नहीं हो सकता, जो सभी गुणों के, रूपों के, नामों के पार है और जो आपके ही भीतर छिपा हुआ है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ना मथुरा ना द्वारका, ना काशी हरिद्वार, रेदास खोजा दिल अपना, ता मिले दिलदार। काहे बजाए संग नगाड़े, काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले, तेरे अंदर है भगवान रे। तो आपके भीतर जो सत्य छिपा हुआ है उसी की वो बात कर रहे हैं, उसी को परमात्मा नाम दे रहे हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो जब तक मैं भाव मौजूद है तब तक, जब तक कर्तापन मौजूद है तब तक तो उस राम का, उस हरि का जिसकी बात कर रहे हैं ये संत, रैदास हो, कबीर हो कि अन्य संत हो, उसका तो कुछ पता आपको लगेगा भी नहीं। जब आप दशरथ पुत्र राम की बात करते हैं उनके बारे में तो आपको सब पता है कि कौन उनके माता, कौन उनके पिता, कहाँ पे उनका जन्म हुआ। लेकिन संत तो उस राम की, उस हरि की बात कर रहे हैं जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, फिर भी नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम नहीं दिया जा सकता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और यदि आप इन शब्दों से बचेंगे तो ये तो एक भगोड़ापन हो जाएगा, ये तो एक कायरता हो जाएगी, ये तो एक कमजोरी हो जाएगी, एक प्रकार की नपुंसकता हो जाएगी। फिर तो आप किसी भी संत को पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि भक्तों की भाषा है। उन्होंने सत्य नहीं कहा है, उन्होंने निर्वाण नहीं कहा है, उन्होंने केवल्य नहीं कहा है, उन्होंने तो सीधे साधे जो प्रचलित शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग किया है ताकि आप उनके साथ जुड़ सको, थोड़ा कुछ आपको इशारा मिल जाए कि आपको किस दिशा में चलना है। तो ध्यान रखिएगा। और अनेक संतों ने कहा है इस पर, जैसे गोरख भी कहते हैं कि हिंदू आशे राम को, मुसलमान सुदाई, योगी आछे उस अलख को, तहाँ राम अच्छे न शुदाई। कहते हैं कि हिंदू राम को पूजता है, मुसलमान मस्जिद में जा रहा है, लेकिन हम तो उस अलख की बात कर रहे हैं जिसका ना तो हिंदू को पता है, जिसका ना तो मुस्लिम को पता है। हिंदू ध्यावे देहरा, मुसलमान मसीत, योगी ध्यावे परम पद, न देहरा न मसीद। तो हम तो उस परम पद की बात कर रहे हैं जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और उसका पता कब चलेगा? जब ये जो मैं भाव है, मेरा अहंकार जो है, जब ये मिट जाएगा, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्ते वासी सर्वता, जब ये कर्तापन जो है, जब ये हट जाएगा, तब जो शेष बचेगा उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम सत्य है, वही हरि है, वही राम है, उसी की संत रैदास बात कर रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, संतों के वचनों में डूब जाना है और अर्थ आपको में पकड़ने हैं जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। रूप, रंग, आकार, कथा, कहानी, किस्से, इनसे आपको बचना है, ये अर्थ आपको नहीं पकड़ने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बात है वो आपको समझ में आ गई होगी और आपका जो प्रश्न था उसका भी पूर्णतः एक सही उत्तर आपको मिल गया होगा कि संतों के वचनों को पढ़ते समय उनके द्वारा कहे गए ये शब्द आखिर इनका अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे जो अन्य बहुजन महानायक हैं उन्हीं के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। तो इस यात्रा में आपका जो सहयोग है, आपका जो प्रेम है और जो आपका आशीर्वाद है वो हमें और भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।